अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की बायोग्राफी के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी 21 सितंबर 1988 को कराची में पैदा हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की औलाद में सबसे बड़े हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं। उनकी पैदाइश के 3 माह बाद ही उनकी वालिदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दूसरे दौरे हुकूमत में उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की और इसके बाद उन्होंने फरोब्लस इंटरनेशनल स्कूल इस्लामाबाद से तालीम हासिल की। दुबई मुंतकिल होने के बाद उन्होंने अपनी तालीम राशिद पब्लिक स्कूल दुबई में जारी रखी, जहां वो स्टूडेंट काउंसिल के नायब चेयरमैन भी रहे। राशिद पब्लिक स्कूल का शुमार दुबई के बेहतरीन स्कूल्स में होता है। 1999 में अपनी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खुदसाख्ता जलावतनी के वक्त वो उनके साथ ही बैरून मुल्क चले गए। 2007 में बिलावल भुट्टो ने बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सबसे अहम कॉलेज क्राइस्ट चर्च में दाखिला लिया। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स की सनद जदीद तारीख़ और सियासत के शोबे में हासिल की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बचपन ही से अपने वालिदैन की तकालीफ का अंदाज़ा लगा लिया था। तकालीफ और अज़ियत का सफ़र उनके अज़म की पुख्तगी भी ज़ाहिर करता है, क्योंकि बचपन की उम्र में एक बच्चे को स्कूल से लेकर आम ज़िंदगी में क्या क्या तकालीफ और मुश्किलात पेश आती हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर बहुत कुछ सीखा और समझा। बिलावल की इल्मी और सियासी तरबियत उनकी वालिदा ने की, जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर भी देती थीं। बिलावल भुट्टो ने बचपन में ही सियासत में भुट्टो के असूली अफकार और अवामी जज्बों से सरशार नज़रिए को समझ लिया था, जिसके लिए बड़ी उम्र की ज़रूरत होती है। तालीम मुकम्मल करने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी 2011 में वतन वापस आए और सियासी मामलात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने 2012 में बाकायदा तौर पर कराची के एक बहुत बड़े जलसे से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। वो इब्तदा में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर मामलात पर अपने तुंदो तेज़ बयानात और ट्विटर पर पैगामात की वजह से ज़राए अबलाग में मौज़ूए बहस रहे। कराची के इस जलसे को मुल्क में पीपल्स पार्टी की ताकत के मुजाहरे के तौर पर भी देखा गया, क्योंकि 2008 से 2013 तक बरसरे इक़्तिदार रहने के बाद ये जमात सिर्फ सूबा सिंध ही में हुकूमत बना सकी थी, जिस पर सियासी हलकों में इसकी साख से मुतालिक चमगोइयाँ होती रही थी। 2015 में आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के अहम इख्तियारात उनके हवाले कर दिए, लेकिन पार्लियामान का रुकन बनने के लिए कम अज़ कम उम्र 25 साल है। इसी कानून को मद्देनज़र रखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2013 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी शादी से ज़्यादा आवाम की खिदमत को अहमियत देते हैं। शादी की बेशुमार ऑफर्स हैं, लेकिन उनका शादी करने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। वो समझते हैं कि जो लड़की उनकी ज़िंदगी में आएगी उसके लिए ज़िम्मेदारियां निभाना आसान नहीं होगा। बिलावल भुट्टो अपनी बहनों बख्तावर और आसिफा से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने लिए उसी लड़की को कबूल करेंगे जो उनकी बहनों को पसंद होगी। शादी के हवाले से बिलावल भुट्टो के बारे में ये खबर भी आम हुई कि वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो की साहिबजादी फातिमा भुट्टो से शादी कर रहे हैं और दोनों ख़ानदानों के दरमियान हाइल खलीज भी ख़त्म हो गई है। लेकिन ये बातें सिर्फ अखबारात की जीनत बनकर रह गईं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ सामने नहीं आया। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की वफ़ात के बाद 30 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह नामज़द हुए।
उनका नाम बिलावल अली जरदारी से तब्दील करके बिलावल भुट्टो जरदारी कर दिया गया। बिलावल भुट्टो ने सियासत के मैदान में अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का असर कबूल किया। इनकी तलस्माती शख्सियत और अंदाज़े बयां को अपनाया और अपने नाम के साथ भुट्टो का नाम जोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़िक्र और सोच को अवाम तक मुंतकिल करने का बेड़ा उठाया। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के ओहदे पर तैनाती को मुल्क के जमहूरी हलकों ने अच्छी निगाह से नहीं देखा, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी क़ुव्वत होने के नाते पीपल्स पार्टी को अपने सरबराह का इंतखाब जमहूरी तरीके से करना चाहिए था। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के आला हलकों का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी वसीयत में इंतकाल के बाद आसिफ जरदारी को जमात की क़यादत देने का मुतालबा किया था, लेकिन उन्होंने क़यादत का बोझ बिलावल के कंधों पर डाल दिया।